गाड़ी कहाँ पीछे मिलेगी? हाँ वहाँ पीछे मिलेगी। ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री काट दी खाड़ी में काट काट के। तो इनके पास में कोई वो नहीं है, इनके ज़मीन के डॉक्यूमेंट वगैरह? डॉक्यूमेंट तो यहाँ आता है 100,000 मीटर का, उसमें इसकी आड़ में दबा लिया इसको काट के। सरपंच मैं कर दिया 181 नहीं आता। कोई कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं। क्या कोयला बनाते हैं? ये तो कोयला, ये भट्टियाँ चलती है उसको यहाँ घेरते हैं। अवैध खनन के हालात राजधानी जयपुर के अंदर क्या हो सकते हैं, ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ग्राउंड जीरो पर आप देखें कि सरना डूंगर के अंदर किस तरह से यहाँ से चेज़ा पत्थर निकाला जा रहा है। लगातार इन पहाड़ियों को जो है गायब किया जा रहा है और ये पहाड़ियाँ सरकने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो ज़मीन साफ करके निकाली जा रही है उस पर अवैध कब्जे होते जा रहे हैं। लोग बाग अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी ज़मीनें यहाँ पर लाते जा रहे हैं। ये पत्थर जो है यहाँ पर जो लगातार निकाला जाता है, इसकी शिकायतें यहाँ पर आसपास के स्थानीय लोग, सरपंच और जनप्रतिनिधि लगातार कर रहे हैं। जेडीए से लेकर के माइनिंग विभाग, संपर्क पोर्टल, हर जगह शिकायत दर्ज होती है, लेकिन नतीजा अभी तक जीरो है और यहाँ से लगातार अवैध खनन अंधाधुंध जारी है। अवैध खनन के साथ साथ यहाँ पर जो ज़मीन निकल करके आती है पहाड़ के साफ होने के बाद में, उस पर कब्जा करवाने के भी एक तरह से जो भूमाफियाओं की साजिश है वो चल रही है। इस तरह की सिचुएशन में एक बड़ा सवाल है कि जब अवैध खनन का जो अभियान यहाँ पर खान विभाग चला रहा है तो राजधानी जयपुर के अंदर ऐसे इलाकों को आंख मीच करके नज़रअंदाज कैसे कर सकता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो कचरा नंबर 226, कचरा नंबर 226। पहले अवैध खनन करके पहाड़ों को सपाट कर दिया जाता है, अंधाधुंध दोहन किया जाता है, जितनी अकूत संपदा निकाली जा सकती है निकाल ली जाती है। उसके बाद बची हुई ज़मीन पर अवैध कब्जे करवाने का काम शुरू कर दिया जाता है। ये जयपुर के पास का एक खसरा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अरावली की पहाड़ियां हैं इन्हें छलनी किया जा रहा है, जो ज़मीनें निकाली जा रही हैं यहाँ पर बाकायदा अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। ये राजधानी जयपुर का मामला है। शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है और जेडीए से लेकर के खान विभाग, राजस्व विभाग, तमाम जिम्मेदार विभागों को यहाँ पर शिकायतें दी गई हैं, लेकिन नतीजा क्या है और नज़ारा क्या है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये हकीकत है। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाए जाते हैं, लगातार शिकायतें की जाती हैं, उसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती। खसरा नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 226 और 27 खसरा नंबर है। आप देख सकते हैं कि ये जो ज़मीन है बाहर तक भी ये कभी पहाड़ हुआ करता था और यहाँ तक ये ज़मीनें आगे बढ़ चुकी हैं। इससे फ्लैट करते करते अब पहाड़ गायब होता जा रहा है और बस्तियाँ पहाड़ों पर अपना कब्जा जमाती जा रही हैं। अवैध खनन का ये नज़ारा है जो कि अवैध कब्जे के रूप में यहाँ पर भूमाफिया, खनन माफिया शिकायत करने वालों को भी नहीं बख्शते हैं और जान से मारने की धमकियाँ तक दे डालते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि खान विभाग और जिम्मेदार जो तमाम लोग दावे कर रहे हैं वो ग्राउंड जीरो पर आकर के इस हकीकत को देखेंगे और वाकई कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे अवैध खनन और अवैध कब्जों के ऊपर लगाम कस सकें। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
आप यहाँ कितने समय से रह रहे हैं? 3 साल से रह रहे हैं सर। क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या है, बिजली बिल का समस्या है, कमा के आते हैं तो रात में सोने का समस्या है, नहीं पानी यहाँ है ना सोने का है, मच्छर अच्छर खूब लग रहा है। अब इतना ना धूपा हो रहा है कि मजदूरी हम रोजगार लोग का क्या है? मजदूरी बेलदारी करके आते हैं आदमी। इधर कहाँ खान में ही करते हैं? खान में नहीं करते हैं, ऐसे जोड़ाई में चुनाई में काम करते हैं मेरा आदमी। खान से क्या मतलब यहाँ पे धमाके वगैरह होते हैं क्या? नहीं धमाके होता है हाँ हल्का होता है, बम्प लगाते हाँ हैं इधर देखिए। हाँ जी, हल्का होता है हल्का धमाका। होता है। हाँ आपका नाम बताइए। परमिला देवी। ठीक है, क्या क्या होनी चाहिए सुविधाएं? सुविधा लाइट का होना चाहिए, लाइट पानी का, का पानी होना का, चाहिए, बिजली पानी का, का सब। बिजली का होना चाहिए। आपका नाम बताइए। सुनीता। आप यहीं रहते हैं? हाँ, वाल्मीकि समाज। कितने समय से रह रहे हैं? मेरे को 5 साल हो गए सर। इधर क्यों रहते हैं? खान के अंदर क्या परेशानी है? क्या करे तो सर परेशानी मजबूरी थे, है। मजबूरी है इसलिए। क्या क्या होता धंधा है नहीं बता है। रहे थे यहाँ धमाके? यहाँ बम पंप लगाते हैं, पत्थर RD फोड़ते हैं ना, सब। इसलिए पत्थर का क्या करते हैं? पत्थर तोड़ते हैं ना, ट्राली भर भर के लेके जाते हैं। कितनी निकलती हैं ट्राली? बहुत सारी निकलती है। और ना तो लाइट है ना पानी है, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। परेशान रहते हैं। और माइनिंग कितनी होती है? माइनिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब अब से तो फिर भी थोड़ा 4 कम है। बजे से लगाते हैं सर, सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से खनन हाँ। करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप आइए। नाम है सर मेरा। क्या बता रहे थे, आप बताइए। यहाँ पे क्या है, देखो सबसे मोटी समस्या तो क्या होती है कि सबसे मेन प्रॉब्लम है रास्ते की। पहले पानी के लिए उधर से इस जगह तो बड़ा ऑड सा है, खान के अंदर है, आप लोगों को आने जाने के रास्ते नहीं होंगे। पत्थर बिल्कुल। चट्टान गिर जाए, पहाड़ गिर जाए, ऐसे डर नहीं? है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। माइनिंग अभी भी चलती है? हाँ, अभी भी चलती है। कैसे होती है? सुबह लगभग ये मान लो 4 बजे बाद में लगभग खो ही जाती है, और फिर लगभग 10-11 बजे तक रहती है सुबह। फिर उसके बाद में ट्रॉलियों में पत्थर भर भर के जाने लग जाते हैं। सबसे मोटी समस्या तो यहाँ रास्ते की है। कितने ब्लास्ट होते होंगे डेली के? अब ये तो अंदाजन तो बता नहीं सकते, क्योंकि सुबह मजदूरी पे निकल जाते हैं सब। फिर भी सुनते तो होंगे 2-4? हाँ, 2-4-5 तो दिन में सुनते ही हैं। जैसे आते हैं शाम को आ जाते हैं 3-4 बजे, तो उसके बाद में थोड़ा बहुत तो सुनते ही हैं 2-4-5 बार तो। हाँ, धमाके होते हैं सर। डेली? हाँ, डेली होते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ से ट्रॉलियाँ भर के जाते हैं? हाँ, रात भर? पत्थर की ट्रॉलियाँ भर के जाती हैं। तो स्थानीय लोगों के लिए क्या डिमांड है आपकी? क्या क्या चाहते हैं कि भाई यहाँ? एक तो देखो सर, सबसे मोटी समस्या तो बिजली पानी की है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जो भी रहते हैं सब मजदूर लोग हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कोई यहाँ का प्रॉपर रहने वाला हो या फिर धंधा अच्छा हो, क्योंकि सब मजदूरी करके पेट भर रहे हैं। तो और ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम हमारे को एक रास्ता मिल जाए और पानी की लाइट की सुविधा हो जाए, तो हम हमारा गुजारा चला लें, जैसे भी चला रहे हैं जैसे। ठीक है, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अशोक कुमार है सर, वाल्मीकि समाज से हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जी सर। आप बोलेंगे? क्या बोले, जो भी यही बोलना है, जो इनने बोल दिया वो हम भी बोलेंगे। आपको डर नहीं लगता है इसमें पहाड़ में डर पत्थर लगता गिर है, जाए? मजबूरी रहती है। आपका नाम बताइए। माया मेरा नाम है। मऊ को लाइट पानी की व्यवस्था करा दो और कर रह क्या जाए। क्या परेशानी है पहले तो बताओ, यहाँ समस्या क्या है? समस्या यही है कि ऊपर रहते हैं खान पे, और लाइट पानी की दिक्कत है, और रहने की मतलब हो जाए यहाँ पे अपनी झोपड़ी बरसात में रहे। जो चट्टान गिरती है? नहीं, चट्टान तो नहीं गिरते हैं। हाँ, रहने के लिए मतलब करा दो व्यवस्था, और क्या है। तो यहाँ खनन वगैरह होता है? माइनिंग हाँ वगैरह होता ब्लास्टिंग? है, इधर होता है। रोज बम छूटते हैं, ऊपर तक पत्थर आते हैं। अब रहते हैं आप बच्चे लोगों की तरफ आते हैं? हाँ आते हैं, मजबूरी में बच्चे रखते हैं, रहते हैं, क्या दूर करूं। दूर तक आते हैं? इतनी दूर तक? खूब दूर तक आते हैं। हाँ, यहाँ तक लगाते हैं। पहले तो यहाँ टूटते थे। हाँ, यही सर है बस परेशानी तो। ठीक है, माया जी, धन्यवाद। और ऊंचाई कहाँ पर है? नहीं, इसमें क्या है, कितने बताया ना? 100 कितना एरिया होगा? 100 बाई 100 मीटर। थोड़ी देर गाड़ी मेरे ले आओ करके निकलो फटाफट।
मारा बैंड सोनी साहब थे कमिश्नर को मारा मादे तो भग गए सब। इसके ऊपर चल सकते हैं, इस वाले पे आखिरी पहाड़ है। देखो लकड़ी वाले में बड़ा पैसा ट्रक इसके प्लास्टिक के होगी टायर पे इधर से चलना पड़ेगा। जीवन में पियो व्यक्ति की मामला चाहे कितना ही और रिस्की है, आया मजा। स्कूल कौन सा है? खोरा में। पेड़ लगा दी तूने, बढ़िया काम कर दिया, अच्छा हो जाएगी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 2-1 साल हो गए। तो वैसे ही पतले हुए ना तो ऊपर नीचे चढ़ते उतरते हुए। बेटो महेंद्र सिंह जी चुपरे वहाँ पे उसके अंदर छायाओं के अंदर। तो यहाँ धमाके वगैरह होते हैं, पत्थर वत्थर तो नहीं आते हैं आपके? आते हैं, कितने एक धमाके होते होंगे यहाँ? कभी-कभी लगते हैं ना, और जब भी आता है तो दिखता है। कौन आके रहता है? कौन करता है जगह सही है, लेकिन यार वैसे है मतलब टाइम पास कहीं कोई कैसे कर। यहाँ तो कोई तेज बारिश वारिश आती होगी तो क्या करते होंगे आप लोग? अंदर है सब आवाज तो देख। ये वाली बड़ी टंकी में था? हाँ। इतनी दूर से कौन लेके आता है? नहीं, इधर हम बहुत मनाने ले थे ना, टंकी डाल। ध्यान देखा करो, पहाड़ के साले आगे अभी ये इसी की खान हुआ थी त्रिपुरा में, तो वहाँ पे पानी लोगे? और बिल्कुल साफ अच्छा पानी है। बस 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 आधो गिलास ही, अब तो ही पानी बहुत कीमती है यहाँ पे। कंपनी कौन सी? विद्यासागर में जाऊँ से। अच्छा कब तक उसमें क्या करते हैं? उसमें लेवल लगा सकते अच्छा विराट नगर से इधर? हैं। डेरा है ना, वो डेरा मेड़ों का गांव भी वहाँ पे, फिर डेरे के आगे तो त्रिपुरा है एक गांव है ना, वही है। वही है क्या? पहुँच गया ना उसका चुपो रास्ता। मीना है ना अफसर पुलिस की, वो वहीं की डेरा की है वो। ये महिला थाने में जो लगी है अपने। ये तो पागल है सारी, एक और सुनी मीना। अच्छा एक और है। ये तो पत्नी वो करती रहती है क्या, नारी शक्ति वगैरह? फर्जी है इसके वो एक क्रेक लगी है वो गोदा वो उसके ध्यान है क्या आपको? हैं? ध्यान है क्या आपको? रीमा गोदा हाँ आए दिन किसी पे भी केस कर देती हूँ। और वो रोज दुखी करती है। होती है एक्स्ट्रा करा देते हैं, खाए जाते हैं पहाड़ी को आसपास के सब खा जाते हैं। कर लो पीटीसी में चले अपन। और कत्ता खनन की वजह से राजस्थान के जो भौगोलिक परिदृश्य का जो दृश्य है किस तरह से बदला है, ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अरावली की पहाड़ियाँ आप देखिए कितनी खूबसूरत हुआ करती थीं और यहाँ पर बंजरों वीरान ये पहाड़ियाँ लगातार खोदी जा रही हैं। यहाँ पर धमाके रोज़ाना किए जाते हैं। आप देखिए कि वैध खनन का जो पट्टा दिया जाता है वो किसी क्षेत्र में दिया जाता है और दूसरी पहाड़ियों को खोद करके आसपास भी अवैध खनन कर लिया जाता है। राजधानी जयपुर का ये नज़ारा है
जिस पहाड़ी की खूबसूरती के लिए, और यहाँ पर दूर दूर से लोग कभी आया करते थे देखने के लिए, वो पहाड़ी अब ज़मीन से गायब है। इस पहाड़ी का जो वेद खनन का पट्टा है, इसी के बाजू में मैं आपको दूसरा नज़ारा दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर जो लीज देने से पहले ही एक और पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन वो पहाड़ी अब ज़मीन से गायब है। और इस ज़मीन पर जिस तरह से आसपास इलाकों में बस्तियां बसती जा रही है, कुछ दिनों बाद यहाँ भी बस्ती होगी। स्थानीय जो लोग हैं लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी इस बात को लेकर के चेता रहे हैं कि अरावली जो हमारी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, उसका सीना लगातार छलनी होता जा रहा है। आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? और अवैध खनन से लेकर के वेद खनन को लेकर के भी आपने कई सवाल खड़े किए हैं कि ये बहुत रेगुलेटेड होना चाहिए, पर्यावरण की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के लिए वरदान साबित होती रही है, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि बीते 2 दशक से ये जो खनन माफिया है, जो भूमाफिया है, उनका जो गठजोड़ एक नेक्सस सा बना हुआ है, उसके चलते हुए आसपास के क्षेत्र से पहाड़ियाँ विलुप्त होती जा रही है। जिस पहाड़ पे हम खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जो खड्डा दिखाई दे रहा है, आज के 15-20 साल पहले यहाँ पे ये खड्डे के ऊपर 300-400 फीट ऊपर एक पहाड़ हुआ करता था। उस पे कदम के पेड़ थे, खूबसूरत, कई कई वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े बील पत्र के, खेजड़े के और करंज के पेड़ हुआ करते थे। आज वो विलुप्त हो चुके हैं। खड्डे के रूप में ये पहाड़ बदला जा चुका है। और खनन माफियाओं के हालात ये कि ये कहीं 50x50 का पट्टा लेते हैं, कहीं 100x100 का पट्टा लेते हैं। और खनन जो विभाग है उसके अधिकारियों की मिलीभगत के चलते हुए वहाँ पे ये आसपास के क्षेत्र के अंदर सैकड़ों मीटर तक खनन कर देते हैं, अवैध खनन कर देते हैं, ब्लास्टिंग कर देते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे आबादी बसी हुई है, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, हजारों लोगों का जीना दूभर हो रखा है, और उसके बाद भी यहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्टिंग होती है। बता रहे थे अभी यहाँ पर कुछ जो स्थानीय निवासी हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लास्टिंग से क्या यहाँ भी पत्थर आते हैं, कोई नुकसान इन लोगों को होता है। कहाँ से हैं आप लोग? यहाँ पर ब्लास्टिंग वगैरह होती है, कोई पत्थर वगैरह आता है ना, जी? कितनी ब्लास्टिंग होती है? आता है 1-2 दिन में, 3-4 दिन में। तो आपको कोई नुकसान होता है उससे? वैसे तो हमारी टेढ़ों पे भी आता है, बच्चों पत्थर को आ जाते हैं आपके आते हैं ना। ब्लास्ट की वजह से? हाँ, तो इसको लेकर के आपने शिकायत वगैरह दर्ज कराई? नहीं आपके साथ में क्या ब्लास्टिंग वगैरह से आए पत्थर वगैरह? जी आते जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलवर जिले के। जी जी, ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ आकर के बसे हैं। और आप देखिए कि यहाँ जब ब्लास्ट किया जाता है, उछलते हुए पत्थर यहाँ तक आते हैं। पहाड़ी के जो आप देखिए कि गायब होने की स्थिति है कि यहाँ से 200 फीट ऊपर ये पहाड़ी बताई जाती थी कि आसपास के इलाके में दूर दूर तक नज़ारा देखने के लिए, अब ज़मीन से करीब 100 फीट नीचे जा चुकी है। ये ज़मीन से, ये कदम की बड़ी वो बताई जाती थी जो पहाड़ी है। देखिए, यहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में कदम के वृक्ष पाए जाते थे, और उन पेड़ों के आसपास में जो यहाँ पे पक्षी थे वो अपना प्रजनन करते थे, उनके अंडे होते थे, पक्षियों के घोंसले होते थे पेड़ों के ऊपर यहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में खूबसूरत से भैया पक्षी के यहाँ पे घोंसले मैंने देखे यहाँ पे। और आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे उन बड़ी सावधानी से आते थे किसी ज़माने में, लेकिन जब ब्लास्टिंग होने लगी यहाँ पे और धमाके होने लगे, पहाड़ काटे जाने लगे, तो वे तमाम पक्षी भी नष्ट हो गए, पेड़ भी नष्ट हो गए, और उनको आश्रय देने वाला जो पहाड़ था इसका सीना पूरी तरीके से छलनी कर दिया गया है। और आज इतना ज़्यादा ये पहाड़ मजबूर है कि पहाड़ पूरा खड्डे में तब्दील हो चुका है। आसपास के इलाकों में सारी पहाड़ियों में ये अवैध खनन चल रहा है। हाँ, ये सरना डूंगर जो है, इसके आसपास के जो 13 पहाड़ है, इन सब के अंदर अनलीगल रूप से काफ़ी ब्लास्टिंग भी हो रही है, पहाड़ भी हो रहे हैं, और पहाड़ काट काट करके खड्डे बनते जा रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि बस्तियाँ यहाँ पे आती जा रही, जैसे पहाड़ खत्म होगा तो खड्डा आएगा, ज़मीन निकलेगी, वहाँ भूमाफिया अपना काम करेंगे। तो ये जो गठबंधन बना हुआ है खनन माफिया भूमाफिया का, इसके चलते हुए लोगों का जीवन भी खतरे में पड़ा हुआ है। प्रशासन को बार बार, राज्य सरकार को हमने चेतावनी दी, आंदोलन भी किए यहाँ पे, और मीडिया में मामला उजागर भी किया, कई बार अखबारों में भी छपी है। उसके बावजूद सरकार की जो है कानों में जू नहीं रेंग रही है, और लोगों का जीवन नारकीय बना हुआ। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ों को नुकसान हुआ है, पक्षियों को नुकसान हुआ है। पक्षियों की जो कई प्रजातियां पहाड़ों में ही पनपती है, वे प्रजातियां विलुप्त हो गई धमाकों के चलते हुए और पहाड़ों के कटने के कारण। जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये नुकसान है। अवैध खनन और वैध खनन को लेकर के चिन्हीकरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि अधिकारियों की मिली भगत की वजह से ही वैध खनन के लिए जो छोटे इलाके में पट्टा दिया जाता है खनन का, उसकी आड़ में आसपास के पूरे इलाके में अवैध खनन कर लिया जाता है।
निगरानी करने की ज़रूरत है, जिम्मेदार अधिकारियों पर नकेल कसने की पहले ज़रूरत है, जो लोग मिली भगत करके इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं जहां पर पट्टा कहीं का दिया जाए और पहाड़ी कहीं की खोद दी जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अवैध खनन के खिलाफ जो अभियान राजस्थान का खान विभाग चला रहा है, राजस्व विभाग उसमें साथ है, पुलिस भी उसमें साथ है, तमाम लोग इस तरह के नज़ारों को देखेंगे और संज्ञान लेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद में वो वाकई ग्राउंड ज़ीरो पर अवैध खनन को रोक सके और हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है उस पर अंकुश लगा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। दुनिया के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और राजस्थान की जीवनदायिनी कही जाने वाली अरावली दम तोड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार अरावली के गायब होते पहाड़ों को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आप देखिए कि खनन इतनी तेज़ी से किया जा रहा है कि लगातार राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों को खोद करके खड्डों में तब्दील कर दिया जा रहा है। यहाँ पर आप वैध खनन की अगर बात करें तो विभाग में होड़ मची हुई है कि कैसे साल दर साल ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित किया जाए। 7,000 करोड़ का जो रेवेन्यू है साल 2022 के अंदर अर्जित किया गया, उसके बाद में और ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित करने के लिए ज़्यादा खनन ब्लॉक्स को छाटा जा रहा है और ज़्यादा इलाके में माइनिंग की जा रही है। ये बात वैध खनन की है, लेकिन अवैध खनन के ऊपर अगर बात की जाए तो उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई बही खाता ही नहीं है। लगातार अलवर ज़िले में आप देख सकते हैं कि जब 16 पहाड़ गायब हो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या इन पर्वतों को हनुमान जी उठा करके ले गए? उसके बाद में लगातार पर्यावरण प्रेमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अरावली को जिस तरह से छलनी किया जा रहा है, इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि एक तरफ वैध खनन के नाम पर राजस्व अर्जित किया जा रहा है, रोजगार की बात की जा रही है, दूसरी तरफ अवैध खनन उसी की आड़ में लगातार किया जा रहा है। ऐसे में अरावली जो कि हमारी एक प्राकृतिक एक ऐसी संपदा थी जिससे हमारी जैव विविधता बहुत समृद्ध हुआ करती थी, वो लगातार दम तोड़ रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अरावली की इस पुकार को लोग सुनेंगे और उसे बचाने के लिए सरकारें सख्त कदम उठाएंगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ 15 मई से लेकर के 14 जून तक एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पिछली बार भी फरवरी में अगर देखा जाए तो 8,000 वाहन जब्त किए गए थे और करीब 70 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया। अवैध खनन अभी भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट इस पर लताड़ लगा चुका है। 1 महीने का फिर से अभियान चलाया जाएगा। हो सकते हैं कि हज़ारों वाहन जब्त किए जाए और फिर करोड़ों का जुर्माना वसूला जाए। लेकिन क्या इस नीति से और इस तैयारी से राजस्थान में अवैध खनन के ऊपर नकेल कसी जा रही है? नहीं, राजस्थान में अवैध खनन अभी भी जारी है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, कौन कौन लोग अवैध खनन के नाम पर जो कार्रवाइयां कर रहे हैं उसमें शामिल है और मिलीभगत कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राजस्थान के अंदर बरसों से हर साल महीने दर महीने ये कार्रवाइयां की जाती है, लेकिन जब तक निचले स्तर के अधिकारी इसमें मिलकर के काम नहीं करते तब तक इस पूरे मामले के अंदर जो है अवैध खनन के ऊपर अंकुश लगने की कोई बात नहीं की जा सकती। क्योंकि राजस्थान के अंदर जो अवैध खनन किया जा रहा है उसमें जो लोग शामिल हैं उनको सूचना पहले से मिल जाती है। ऐसे में खनन के नाम पर कुछ कार्रवाइयां कर दी जाती हैं, बाकी जो खनन की प्रक्रिया है वो पहले की तरह जारी रहती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार का अभियान सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद में गंभीरता से ज़मीन पर उतरेगा और ग्राउंड ज़ीरो पर वाकई ऐसी कार्रवाई होगी जिससे राजस्थान में अवैध खनन की जो भी यहाँ पर कामकाज किए जा रहे हैं, चाहे वो पत्थर से जुड़े हों, चाहे बजरी से जुड़े हों या फिर और भी ऐसे खनिजों से जुड़े हुए अवैध खनन हों जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। राजस्थान का खनन विभाग कार्रवाई कर रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए ये कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने के लिए ना हो, बल्कि ज़मीन पर अवैध खनन पर हकीकत में नकेल कसने के लिए भी हो। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
क्या हालात हैं? विभाग अभियान चलाता है, ग्राउंड ज़ीरो पे कितना पहुंच पाता है अभियान? ये राजस्थान के अंदर है, अवैध माइनिंग का बड़ा विषय हो गया है और अरावली की जो सीना है उसको तो पूरी तरीके से छलनी किया जा रहा है। चाहे जयपुर हो, चाहे राजसमंद हो, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, चाहे यहाँ पे कोटा के एरिया के बूंदी के पहाड़ हो, तमाम पहाड़ों के आसपास में अवैध खनन चल रहा है। पहाड़ों को काट काट करके वहाँ पे पत्थर निकाले जा रहे हैं, कहीं चचा पत्थर निकल रहा है, कहीं जो है माइनिंग का काम हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है। तो उससे न सिर्फ पहाड़ खत्म हो रहा है बल्कि पहाड़ों के ऊपर जो वनस्पति थी, पेड़ थे, बड़े बड़े घने पेड़ थे और उन पेड़ों पे पक्षियों का आश्रय था, वे तमाम पेड़ नष्ट हो रहे हैं, पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त होती जा रही है। और साथ ही वहाँ जो ब्लास्टिंग होती है उससे आसपास के जो लोग हैं उनका जीना दुभर हो रखा है। लोगों के सिकोसाइसिस की जो बीमारी हो रही है, लोगों के टीबी हो रही है और बहुत तरीके की जो बीमारियाँ फेफड़ों में जा करके ब्लॉक किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि उससे जो है बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से मैं समझता हूँ कि चंबल बनास का जो एरिया है वहाँ पे जो ये माइनिंग है, अनलीगल माइनिंग है और जो कुछ लीगल माइनिंग है, इस माइनिंग के चलते हुए लोगों का स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और साथ ही जो पर्यावरण की दृष्टि से चाहे वहाँ के जो जीव जंतु रहे हों, जंगलों में, पहाड़ों की कंदराओं में आश्रय लेने वाले जो कई वन्य जीव हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है पहाड़ों का, इससे पूरे राजस्थान के अंदर जलवायु परिवर्तन का आशंका मंडराती जा रही है, गहराती जा रही है। और उससे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उत्तराखंड के केदारनाथ में आपदा आई थी, त्रासदी आई थी, तो कहीं राजस्थान के अंदर भी इस तरह के हालात नहीं बन जाए, ऐसी हमको आशंका हमने कई बार सरकार के सामने जताई है और सरकार से मांग भी की है कि ये अनलीगल जो माइनिंग है इसको पे रोक लगे, अंकुश लगे। और जो खान माफिया पनपते जा रहे हैं वो पूरे राजस्थान के पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मानव प्रजाति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आघात पहुंचा रहे हैं। उन पर रोक लगनी चाहिए, अंकुश लगनी चाहिए। और जो डिपार्टमेंट का ये कागजी आंकड़ा है इसको धरातल पे उतारना चाहिए, इसको ज़मीनी जो है वो हकीकत से रूबरू होना चाहिए। और खनन विभाग है वो ज़मीन पर उतर के कार्रवाई करे तो मैं समझता हूँ कि फॉरेस्ट बचने की दिशा में कुछ पहल हो पाएगी। राजस्थान में 15 मई से लेकर के 14 जून तक अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अवैध खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की लताड़ लगने के बाद में राजस्थान का खान विभाग ये अभियान चला रहा है। फरवरी में भी अभियान चलाया गया था, लेकिन उस अभियान के बावजूद एक बार फिर से अवैध खनन पर नकेल कसने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर पिछले अभियान के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो राजस्थान में करीब 8,000 ऐसे वाहनों को जब्त किया गया था जो अवैध खनन में काम में लिए जा रहे थे। करीब 70 करोड़ का जुर्माना भी वसूला गया। उसके बावजूद अवैध खनन के ऊपर पूरी तरह से नकेल क्यों नहीं कसी गई, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि कई पर्यावरणविद और इस दिशा में काम कर रहे लोग सरकार के अधिकारियों पर और स्थानीय लोगों पर ये आरोप लगाते हैं कि वो मिलीभगत करके इस अभियान को सिर्फ जब तक अभियान चलता है उसी दौरान कुछ कार्रवाइयाँ करते हैं, बाद में धड़ल्ले से अवैध खनन चलता रहता है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो अरावली की पहाड़ियों का जो हाल है वो आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ियाँ लगातार छलनी होती जा रही हैं। इसी तरह से बनास और चंबल जैसी नदियों से बजरी का दोहन किया जा रहा है और राजस्थान में खनिजों का बेशकीमती जो प्राकृतिक संपदा है उसका दोहन जारी है। लेकिन अवैध खनन पर कभी भी नकेल पूरी तरह से नहीं कसी जा सकी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में नाराजगी जाहिर कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के अलावा अगर देखा जाए तो खनन विभाग खुद ये दावा करता है कि हम पुलिस और राजस्व के साथ मिलकर के नकेल कसने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड ज़ीरो पर आखिरकार कब अवैध खनन पर नकेल कसी जाएगी और या पूरी तरह से लगाम कसी जाएगी, ये इंतज़ार सभी को है, क्योंकि राजस्थान का जो प्राकृतिक संतुलन है, पर्यावरण है, उसको संभालने के लिए ज़रूरी है कि अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया जाए। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
एक सामने इधर है, उधर नहीं है। लेट नाइट करते हैं सुबह देखो। खनन की वजह से अरावली के पूरे पहाड़ न सिर्फ ज़मीन से गायब हो रहे हैं बल्कि ज़मीन के अंदर तक इनकी जो खुदाई है वो लगातार जारी है। ये पहाड़ी मैं दिखाना चाहूँगा सामने जो वन विभाग के क्षेत्र में आती है। इस पहाड़ी की ऊंचाई से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो देखिए कि जो राजस्व क्षेत्र में ये ज़मीन थी यहाँ पर बाकायदा माइनिंग की गई और माइनिंग करने के बाद में इस पूरी पहाड़ी को न सिर्फ गायब कर दिया गया बल्कि ज़मीन से काफ़ी अंदर तक पहुंचा दिया गया। आप देखिए कितनी गहरी यहाँ पर जो है खान के अंदर जो है गहराइयाँ और खाइयाँ बन चुकी हैं जिसके अंदर लगातार जो है माइनिंग की जा रही है। कुछ इलाका यहाँ पर वैध माइनिंग का है और इसके पीछे कुछ इलाका अवैध माइनिंग का है जहाँ पर बिना खनन पट्टे की भी माइनिंग की गई है। इस इलाके की अगर बात करें ये बॉर्डर पे आता है। इस बॉर्डर के इधर आमेर तहसील है तो उधर जयपुर तहसील है। जयपुर तहसील के अंदर अगर आप देखेंगे करीब करीब 90 जो बीघा का पहाड़ था वो ऐसे गायब हो गया जैसे कभी ज़मीन पर था ही नहीं। अब चारों तरफ अगर आप उसका नामो निशान खोजने की कोशिश करेंगे तो ज़मींदोज़ होता ये पहाड़ आपको नज़र आएगा जो अरावली की ऊंचाइयों के साथ कभी उस पहाड़ की तरह नज़र आता था। अब न सिर्फ ज़मीन से गायब हो गया बल्कि ज़मीन के काफ़ी अंदर तक इसमें माइनिंग कर दी गई और जो नुकसान यहाँ के आसपास के पर्यावरण को, यहाँ की जैव विविधता को उससे हुआ उसका आकलन भी अभी तक नहीं किया गया है। राजस्थान में जो अवैध खनन के खिलाफ अभियान चल रहा है उस अभियान के तहत इस तरह के जो जयपुर के अंदर अवैध खनन के केंद्र है जहां पर वैध के आसपास भी अवैध खनन किया जा रहा है उन पर भी यहां पर जिम्मेदार अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जो अरावली की बची कुची पहाड़ियां हैं उन्हें सहेजा जा सके, उनका संरक्षण किया जा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। धीरज पूरा दिख रहा हो गड्ढे में अंदर तक जाता हूँ। सरपंच साहब यहाँ के शेर आदमी हैं, जब ये दहाड़ते हैं ना तो अच्छे अच्छे भाग जाते हैं। खास आदमी बना के लिए बैंड तो यहाँ पे अपन कई बार इसका भी देना पूरी का देना है साला अवैध कब्जा करेगा पूरी इसके बाद कोई पट्टा नहीं कौन है ये तो क्रेशर जयपुर रहता है तो इसको क्रेशर दिखवा दो ना निकाल को। यहाँ तो क्या निकला चोरी को मुकदमा लगा दे अब पूरे बने अवैध कुछ अपनी टीम को भी करा दी
अरे लो भाई साहब सर आज क्या प्रोग्राम आपने रखा है, कौन से बैच के लोग हैं, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, क्या क्या आज आप कर रहे हैं? सर आज MHS के इतिहास में पिछले 50 वर्षों से स्कूल चल रहा है हमारा ये वाला। आज तक हमारे विद्यालय की कोई संगठित एल्यूमनाई नहीं बनी थी, जिसका हमने पिछले 1 साल पहले बीड़ा उठाया और हम 4 भाइयों ने मिलकर के इसका संगठन को अंजाम दिया। और इस आज के इस एल्यूमनाई मीट में पिछले 50 सालों के करीब 1800 से 1900 विद्यार्थी हमारे शिरकत कर रहे हैं, जिसमें ऑल इंडिया से आ रहे हैं, कुछ अफ्रीका से आ रहे हैं, कुछ इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं। उसका सबका आज समागम रखा गया है और फिर कल्चरल इवनिंग के द्वारा डिनर है साथ में इसका। क्या मकसद है कि सर मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ एक है, हमारे जो पुराने विद्यार्थी पढ़ के निकले हैं उनको स्कूल से कनेक्ट करना और स्कूल को उनसे कनेक्ट करना। पहले ना तो मोबाइल हुआ करते थे हमारे टाइम पे, ना ही कोई ईमेल आईडी हुआ करती थी, तो जो बच्चे हम पढ़ के निकले वो स्कूल से कनेक्ट नहीं थे। तो हमने उन सबको यहाँ पर बुलाया, हमने करीब 3800 बच्चों का डाटा इकट्ठा किया ऑल ओवर इंडिया से। तो उसके बाद हमने उन सबको स्कूल से जोड़ा। आज उसका परिणाम है कि करीब 2000 बच्चे हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। यह डाटा रोज़ बढ़ रहा है हमारे पास में और भविष्य में हम चाहेंगे कि आज हमारे यहाँ से कई IAS निकलें, RAS निकलें, कोई MLA बने, कोई MP बने, उन सब का सहयोग हमें स्कूल को मिले और स्कूल का सहयोग उनको मिले। इसका एक ही पर्पज़ है, हमारा विद्यार्थी एक दूसरे से कनेक्ट रहे और स्कूल से कनेक्ट रहे। हमारा आपका पूरा नाम? शरद काबरा CA, मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ। आप दुर्गेश श्रीवास्तव उपाध्यक्ष हैं, आप विनय अग्रवाल जी हमारे इस संस्था के उपाध्यक्ष हैं, आप संजीव जैन साहब हैं जो इसके